बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, मैं अतीकुर रहमान वीटीसी टीचर आप तमाम का एमसीजीएम वीटीसी ऑनलाइन वीडियो सेशन में खैर मकदम करता हूँ। बच्चों, आज के सेशन में हम बात करेंगे 10वीं जमात में रियाजी हिस्सा 2 में। आज जो हमारा टॉपिक है वो है मसाहत, और मसाहत में हम यहाँ पर बात करेंगे आज तराशी का रकबा और कॉस की लंबाई के बारे में, एरिया ऑफ द सेक्टर एंड द लेंथ ऑफ द आर्क के बारे में। और इसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे जो प्रैक्टिस सेट 7.4 है उसे यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सबसे पहले यहाँ पर तराशे का रकबा और कॉस की लंबाई के बारे में। तो यहाँ आप देखेंगे बच्चों, जैसे कि इस शक्ल का अगर आप मुशाहिदा कर रहे हैं, इस शक्ल को अगर आप देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि मरकज़ी ज़ाविये की वजह से दायरवी इलाका जो है तो 2 हिस्सों में तकसीम हो जाता है, और हर हिस्से को दायरे का तराशा कहते हैं। क्या कहते हैं? हर हिस्से को दायरे का तराशा कहते हैं। दायरे के 2 कुतरों और इसके सिरों को मिलाने वाले कॉस के ज़रिए घिरे हुए हिस्से को दायरे का तराशा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, दायरे के 2 निस्फ कुतरों और इसके सिरों को मिलाने वाले कॉस के ज़रिए घिरे हुए हिस्से को दायरे का तराशा कहते हैं। ठीक है, याद रखिए, यहाँ पर जैसे शक्ल में हम देख रहे हैं कॉस ए सी बी। ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉस ए सी बी और कॉस ए डी बी। ये जो कॉस है कॉस ए डी बी, ये कॉस, ठीक है, इसको बिलतरतीब दायरे का असगर कॉस और अकबर कॉस कहते हैं। ठीक है, जैसे हम देख रहे हैं ये अकबर कॉस है और ये असगर कॉस है। ठीक है, याद रखिए इसे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे अगर असगर तराशे के बारे में, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि असगर तराशे के बारे में अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो हम देखेंगे 2 निस्फ कुतरों और इनसे मुताल्लिक़ा असगर कॉस से घिरे हुए तराशे को असगर तराशा कहते हैं। ठीक है, इसी तरह से अकबर तराशा, जिसे हम मेजर सेक्टर कहते हैं, इसमें हम देखते हैं कि 2 निस्फ कुतरों और इनसे मुताल्लिक़ा अकबर कॉस से घिरे हुए तराशे को अकबर तराशा कहते हैं। अब यहाँ पर हम इस शक्ल में देख सकते हैं जो ए सी बी, यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं, ये यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं, यहाँ पर, यहाँ आपको समझ में आएगा, ये यहाँ पर ए सी बी, ये जो इलाका है ये असगर तराशा है। क्या है ये असगर तराशा है। ठीक है, इसी तरह से अगर आप देख रहे हैं कि ये जो ए डी बी का ये हिस्सा है, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस तरह से, ठीक है, ये इलाके को हम अकबर तराशा कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? अकबर तराशा। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा, ये असगर तराशा हो गया। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। तो हम फर्ज करते हैं यहाँ पर कि जो कॉस ए सी बी बराबर कॉस ए ओ बी बराबर थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दायरे के तराशे का रकबा बराबर होता है थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2। ठीक है, दायरे के तराशे का रकबा क्या होता है? वो होता है थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2। और इसी तरह से हम देखते हैं कि दायरे का मुहित का अगर ज़ाब्ता देखें हम, तो वो हमें मिलता है 2 पाई आर। ठीक है, या पाई डी, इस तरह से। ठीक है, तो कॉस के का एक हिस्सा, कॉस जो है तो दायरे का एक हिस्सा होता है, इसलिए इसकी लंबाई मालूम की जा सकती है। तो दायरे के कॉस की लंबाई अगर मालूम करना है हमें, तो उसके लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे हम? तो हम देखेंगे कि दायरे के कॉस की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई आर। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं कि दायरे के कॉस की लंबाई और दायरे और तराशे के रकबे के दरमियान का ताल्लुक अगर हमें देखना है, तो हम देखते हैं यहाँ पर कि तराशे का रकबा बराबर कॉस की लंबाई ज़रब
निस्कुत्र बटे 2 होता है। ठीक है, यहाँ पर इस ज़ाब्ते का हम इस्तेमाल करते हैं तराशे का रकबा मालूम करना है तो। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने देखा कि दायरे के तराशे का रकबा, इसी तरह से जो है तो दायरे के का मुहित मालूम करना हो, या दायरे के कौस की लंबाई मालूम करना है, या तराशे का रकबा अगर हमें मालूम करना है तो किस तरह से कौन से ज़ाब्तों का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, वो यहाँ पर हमने आपके सामने रखने की कोशिश की है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर बच्चों देखते हैं कि ये एक सरगर्मी है, इस सरगर्मी को जो कि पेज नंबर 154 पर दिया हुआ है। ठीक है, तो वो सरगर्मी हम यहाँ पर जो है तो चाहेंगे कि आप देखें इसे और समझें। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दी हुई शक्ल में मुरब्बा ABCD का हर ज़िला 7 सम है, जैसे कि आप यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं, और D को मरकज़ मानकर DA निस्कुत्र का तराशा DAXC बनाया गया है। तो निशान ज़दा इलाके का रकबा मालूम करने के लिए हमें यहाँ पर खाली चौकोनों को पुर करके मिसाल को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया है जैसे मुरब्बे का रकबा बराबर क्या होता है, ज़िले की कुव्वत 2 है ना, याद होगा आपको। अब ज़िला कितना है, 7 दिया हुआ है, यानी 7 की कुव्वत 2, यानी कितना मिलेगा हमें यहाँ पर 49 मुरब्बा सम। ठीक है, इसी तरह से अब यहाँ पर दिया हुआ है कि तराशा जो DAXC का रकबा अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो मालूम करने के लिए हमें किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना होगा। अभी हमने यहाँ पर देखा कि तराशे का रकबा मालूम करने के लिए हम किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको मालूम है कि थीटा बटे 360 ज़रब पाए आर की कुव्वत 2, इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने ये लिया यहाँ पर, तो थीटा कितना दिया हुआ है यहाँ पर, थीटा ज़ाविया जो है तो वो आप देखेंगे यहाँ पर 90 डिग्री है। ठीक है, और 360 बटे 360 हमने लिया, ज़रब पाई की वैल्यू कितनी है 22 बटे 7, ज़रब आर कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 ज़रब 7 हमने लेंगे यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, अब जब हम इसे मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे जवाब हमें यहाँ क्या मिलेगा, 38.5 मुरब्बा सम, इस तरह से। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि निशान ज़दा इलाके का रकबा अगर हमें देखना है तो A मुरब्बा नफ़ी A तराशा DAXC। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर कि 49 मुरब्बा सम माइनस 38.5 मुरब्बा सम, तो हमें आंसर क्या मिलेगा यहाँ पर 10.5 मुरब्बा सम, इस तरह से। ठीक है, तो ये बच्चों बुनियादी मालूमात थी तराशे का रकबा और कौस की लंबाई के ताल्लुक से। अब हम यहाँ पर जो है तो 7.3 जो एक्सरसाइज है उसे यहाँ पर हल करते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम यहाँ पर। तो इसमें आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि दायरे का निस्कुत्र 10 सम है, कौस की पैमाइश 54 दर्जे हो, तो इस कौस से बनने वाले तराशे का रकबा मालूम कीजिए। ठीक है, यहाँ पर पाई की वैल्यू जो दी है वो 3.14 दी हुई है। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं कि दायरे का निस्कुत्र जो है तो वो दिया हुआ है 10 सम, यानी आर जो दिया है वो 10 सम है। ठीक है, इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि दायरे के कौस की पैमाइश जो दी है वो 54 यहाँ पर दी हुई है ना। ठीक है, 54 दर्जे दी हुई है, यानी थीटा ज़ाविये की जो पैमाइश है वो कितनी है, वो है 54 दर्जे। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ हम जो ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे वो क्या होगा, वो ये ज़ाब्ता होगा। ठीक है, यानी थीटा बटे 360 ज़रब पाए आर की कुव्वत 2, ये क्या है, ये है तराशे का रकबा मालूम करने का ज़ाब्ता है। ठीक है, इस ज़ाब्ते का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे और आप देखेंगे दायरे के कौस की जो पैमाइश है वो यहाँ पर 54 दर्जे दी हुई है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ले लेते हैं बच्चों सबसे पहले, तो आप देखेंगे इसमें यहाँ पर हमने इस ज़ाब्ते में, ये ज़ाब्ता क्या है हमारा, तराशे का रकबा मालूम करना है ना, तराशे का रकबा मालूम करना है। ठीक है, तो तराशे का रकबा अगर हम मालूम करेंगे यहाँ पर
तो आप देखेंगे कि उसके लिए हमें किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करना है, थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2। तो यहाँ पर थीटा जो दिया है कितना दिया है, 54 दिया हुआ है, तो हमने यहाँ पर 54 अपॉन 360 और पाई की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर दिया हुआ है 3.14, तो 3.14 हमने लिया। आर की कुवत 2 यानी 10 ज़रब 10 हमने यहाँ पर लिया इस तरह से, ठीक है। तो अब आप यहाँ पर देखेंगे इससे हमें मुख्तसर करना है। तो मुख्तसर करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर जो जवाब हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो मिलेगा हमें यहाँ पर 3 इंटू 1.7 इंटू 10, ठीक है। इससे मज़ीद अगर हम यहाँ पर ज़रब देंगे तो हमें जवाब क्या मिलेगा, यहाँ पर 47.10 मुरब्बा सम, ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दिए गए कॉस से बनने वाले तराशे का रकबा जो है तो 47.10 मुरब्बा सम है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये सवाल नंबर 1 था बच्चों हमारा, जो हमने यहाँ पर हल किया है, ठीक है। इसके बाद हम यहाँ पर सवाल नंबर 2 देखते हैं। इसमें दिया हुआ है कि एक दायरे के कॉस की पैमाइश 80 दर्जे और निस्कुत्र जो है वो 18 सम है, तो इस कॉस की लंबाई मालूम कीजिए। यहाँ पाए बराबर 3.14 दिया हुआ है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दायरे के कॉस की पैमाइश बराबर कितनी दी है, वो दी है 80 दर्जे और निस्कुत्र यानी आर जो दिया है वो कितना दिया हुआ है, वो है 18 सम, ठीक है। तो यहाँ पर हम लेते हैं कॉस की लंबाई बराबर कौन से ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई आर, ठीक है, 2 पाई आर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 80 बटे 360 ज़रब 2 ज़रब पाई की कितना दिया है यहाँ पर 3.14 ज़रब आर कितना दिया है 18, ठीक है। तो आप देखेंगे इससे कि जब मुख्तसर करेंगे हम इसे तो हमें आंसर यहाँ पर क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर 3.14 इंटू 8। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप जो होगा हमारा यहाँ पर वो होगा 25.12, ठीक है। तो कॉस की लंबाई जो है वो हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, वो मिलेगी हमें यहाँ पर 25.12 सम, ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा दूसरा सवाल यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद तीसरा सवाल देख रहे हैं हम कि दायरे का निस्कुत्र जो दिया है वो है 3.5 सम और कॉस की लंबाई जो है तो 2.2 सम हो, तो तराशे का रकबा मालूम कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं दायरे का निस्कुत्र 3.5, कॉस की लंबाई जो दी है वो 2.2 सम है, ठीक है। तो तराशे का रकबा बराबर यहाँ पर हम ज़ाब्ता ले लेते हैं कॉस की लंबाई ज़रब निस्कुत्र बटे 2। अब कॉस की लंबाई कितनी दी है, वो लंबाई दी है 2.2 और निस्कुत्र कितना है, वो है 3.5 बटे 2। तो अब देखेंगे यहाँ पर हम इसे मुख्तसर करेंगे तो कितना मिलेगा हमें यहाँ पर हम जो है तो आंसर देखेंगे इसका 3.85 मुरब्बा सम, ये हमारा आंसर होगा यहाँ पर, ठीक है। तो आप देखेंगे यहाँ पर तराशे का रकबा जो है तो 3.85 मुरब्बा सम है, इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है, ठीक है। तो ये हमारा सवाल नंबर 3 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। सवाल नंबर 4 लेते हैं। सवाल नंबर 4 में आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर दिया हुआ है कि दायरे का निस्कुत्र 10 सम है, तराशे का रकबा 100 मुरब्बा सम है, तो इसकी मुतालिक अकबर कॉस का रकबा मालूम कीजिए। अब यहाँ पर पाए बराबर 3.14 दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम यहाँ पर, अभी हम यहाँ पर दायरे का निस्कुत्र जो है तो वो कितना दिया है 10 सम दिया हुआ है, ठीक है। और दायरे का रकबा अगर मालूम करना है हमें तो किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, पाई आर की कुवत 2, ठीक है। तो आप देखेंगे पाई की वैल्यू 3.14 है और आर की कुवत 2 यानी 10 ज़रब 10, यानी कि हमें यहाँ पर 314 मुरब्बा सम हासिल होगा, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ पर असगर कॉस या असगर तराशे का रकबा देखते हैं।
तो आप देखेंगे वो हमें कितना मिलेगा यहाँ पर 100 तराशे का रकबा कितना दिया है 100 मुरब्बा सम है। ठीक है, ये दिया हुआ है यहाँ पर। तो अब देखते हैं हम यहाँ पर कि नज़ीरी अकबर तराशे का रकबा बराबर दायरे का रकबा नफी असगर तराशे का रकबा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दायरे का रकबा बराबर 314 नफी असगर तराशे का रकबा बराबर कितना होगा 100 होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर माइनस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 214 मुरब्बा सम, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि मुताल्लिका अकबर तराशे का रकबा जो है तो 214 मुरब्बा सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए काफ़ी आसान है, थोड़ा सा हमें इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ठीक है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 5वां सवाल, इसमें दिया हुआ है कि 15 सम निस्कुत्र वाले दायरे के एक तराशे का रकबा 30 मुरब्बा सम है, इसके मुताल्लिका कौस की लंबाई मालूम कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं दायरे का निस्कुत्र यानी आर दिया है 15 सम, तराशे का रकबा जो है तो 30 सम दिया है, 30 मुरब्बा सम दिया हुआ है। ठीक है, तो तराशे का रकबा मालूम करने के लिए हम किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं, तो तराशे का रकबा बराबर कौस की लंबाई ज़रब निस्कुत्र बटे 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तराशे का रकबा कितना है 30 है, कौस की लंबाई कितनी है वो मालूम करनी है हमें। ज़रब निस्कुत्र कितना दिया है 15 बटे 2। तो यहाँ पर हम कौस की लंबाई बराबर 30 ज़रब 2 बटे 15 लेते हैं। तो 15 एक 15, 15 दूनी 30 यहाँ पर हमें मिलेगा। 15 एक 15, 15 दूनी 30 यानी 2 ज़रब 2 यानी कितना मिलेगा यहाँ पर हमें 4, यानी कॉस की लंबाई जो है तो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 4। ठीक है, इस तरह से कॉस की लंबाई जो है तो 4 समय, इस तरह से हमें ये जवाब यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन में आप जैसे स्क्रीन पर देख रहे हैं मुकाबिल की शक्ल में दायरे का निस्कुत्र 7 सम है। ठीक है, और एम बी एन जो कॉस है वो 60 डिग्री का है। तो हमें यहाँ पर मालूम करना है दायरे का रकबा, फिर उसके अलावा हमें यहाँ पर मालूम करना है एम बी एन और एम सी एन। ठीक है, तो यहाँ पर ये 3 सवालात हैं, हमें 3 सवालात के जवाब यहाँ पे तलाश करने हैं। तो सबसे पहले दायरे का रकबा लेते हैं हम यहाँ पर। तो हमें मालूम है यहाँ पर कि दायरे का निस्कुत्र यानी आर यहाँ पर 7 सम दिया हुआ है और कॉस जो एम बी एन है वो यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो दायरे का रकबा बराबर आप देखेंगे पाई आर की कुव्वत 2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पाई की वैल्यू कितनी लेंगे हम 22 बटे 7 ज़रब आर कितना दिया है 7 दिया है, तो 7 ज़रब 7 है ना। यहाँ पर आप देखेंगे ये 7 और ये 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, तो 22 ज़रब 7 करते हैं अगर यहाँ पर तो 154 हमें मिलेगा। ठीक है, तो ये दायरे का रकबा हमें यहाँ पर 154 मिल गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, यहाँ पर हमें बताना है ए ओ एम बी है ना, ये यहाँ पर हमें देखना है। तो ये बराबर क्या होता है थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुव्वत 2 है ना। तो इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं, इन्हें तराशे यहाँ पर दायरे के तराशे का रकबा हमें लेना है थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुव्वत 2। ठीक है, तो ये थीटा ज़ाविया है जो हम देख रहे हैं। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 6 थीटा कितना दिया है, वो दिया हुआ है 60 बटे 360 और आर हमने मालूम किया अभी यहाँ पर, तो हमें कितना मिला है 154 मिला है ना। तो पाई आर की कुव्वत 2 हमने यहाँ पर मालूम किया अभी, यानी दायरे का रकबा, तो वो 154 हमें मिला है। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे जब हम हल करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि ये 0 और ये 0 यहाँ पर चला जाएगा। हाँ, इसी तरह से 6 का 6, 6 6 36,
इस तरह से आप देखेंगे 6 इंटू, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप 154/6 मीन्स 25.666, यानी कि हम देखेंगे यहाँ पर कि 25.7 मुरब्बा सम हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, इस तरह से। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो लेते हैं MCN लेते हैं। ठीक है, जो ये कॉस है हमारा यहाँ पर, ठीक है, इसे लेते हैं MCN लेते हैं यहाँ पर। तो हम देखेंगे दायरे का रकबा नफ़ी, यहाँ पर हमें ये जो मालूम किया हमने, ये इसको हम यहाँ पर तफरीक करेंगे तो हमें इसका जवाब यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं इसे 154, दायरे का रकबा हमें कितना मिला है यहाँ पर 154 मिला है। ठीक है, माइनस ये हमें यहाँ पर कितना मिला है, ये मिला है हमें यहाँ पर 25.7। तो 154 में से अगर हम इसे माइनस करते हैं तो कितना मिलेगा 128.3 मुरब्बा सम। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि दायरे का रकबा जो है वो हमें कितना मिलेगा 154 मुरब्बा सम मिलेगा। MBN जो कॉस है वो हमें कितना मिलेगा 25.7, और इसी तरह से MCN जो हमें मिलेगा वो मिलेगा 128.3 मुरब्बा सम, इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था बच्चों, जो हमने कंप्लीट किया यहाँ पर। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 पर हम आ रहे हैं। इसमें आप देखेंगे कि 3.4 सम निस्कुत्र के तराशे का मुहित जो दिया है वो है 12.8 सम है। तो तराशा यानी हम देख रहे हैं कि ABC का रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, ABC का इसका रकबा हमें यहाँ पर मालूम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दायरे का निस्कुत्र जो दिया है R वो 3.4 दिया हुआ है। ठीक है, इसी तरह से ABC जो तराशा है उसका मुहित जो दिया है वो है 12.8। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं तराशा ABC का मुहित जो है वो कितना दिया है, वो है R जमा कॉस ABC की लंबाई। तो यहाँ पर हम देखेंगे ABC का मुहित कितना दिया है, वो दिया है 12.8, और R कितना दिया है 3.4। तो 3.4 हमने लिया जमा यहाँ पर कॉस ABC की लंबाई हमें देखना है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 3.4 जमा 3.4 अगर हम करते हैं तो 6.8 हमें यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस ABC की लंबाई बराबर, आप देखेंगे यहाँ पर कि ये बराबरी की अलामत के इस तरफ जब जाएगा तो यहाँ पर ये आप देखेंगे यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 12.8 माइनस 6.8 करते हैं हम यहाँ पर, तो हमें जवाब कितना मिलेगा, हमें जवाब मिलेगा यहाँ पर 6 सम। ठीक है, तो इस तरह से हम देखते हैं यहाँ पर। अब आगे कि ABC बराबर कॉस की लंबाई जरा निस्कुत्र बटे 2। तो अब देखते हैं यहाँ पर कॉस की लंबाई कितनी मिली है हमें, यहाँ पर वो मिली है हमें यहाँ पर 6। ठीक है, जरा निस्कुत्र कितना है 3.4 बटे 2। तो आप देखेंगे 2 1 2 2 3 6 हमने किया, तो हमें यहाँ पर जवाब क्या मिला इसका 10.2। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कि तराशा PABC का रकबा जो है तो वो कितना मिलेगा हमें, वो मिलेगा हमें यहाँ पर जो है तो 10.2 मुरब्बा सम, ये हमारा जवाब होगा इस तरह से। ठीक है बच्चों, तो आप देखेंगे काफ़ी आसान है, थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, और ख़ुसूसी तौर पर फार्मूले ध्यान देना ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 देख रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है कि नुक्ता O तराशे का मरकज़ है, जैसे कि हम यहाँ पर शक्ल में देख रहे हैं। इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि जो ज़ाविया ROQ है वो बराबर है ज़ाविया
MON के और वो बराबर 60 है। यहाँ पर जो ज़ावियों का मुशाहिदा हम कर रहे हैं, और यहाँ पर OR बराबर 7 और इसी तरह से जो है तो OM बराबर 21 सम दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमें क्या मालूम करना है, आर एक्स क्यू कॉस और कॉस MYN की लंबाइयाँ मालूम करना है। ठीक है, इनकी लंबाइयाँ हमें मालूम करना है। यहाँ पर पाए जो दिया है वो दिया है 22/7। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले कॉस RX क्यू लेते हैं। तो RX क्यू कॉस के लिए अगर हम देखेंगे यहाँ पर तो निष्कुत्र R बराबर यानी OR बराबर यहाँ पर 7 सम दिया हुआ है, और कॉस RX क्यू बराबर जाविया ROQ बराबर थीटा है, और थीटा बराबर जो है तो जाविया बराबर कितना दिया है यहाँ पर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कॉस जो यहाँ पर MYN है, इसके लिए अगर हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे निष्कुत्र यहाँ पर R1 बराबर OM बराबर 21 दिया हुआ है। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि cos MYN यानी कि जाविया MON बराबर थीटा बराबर 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लेते हैं cos RX क्यू की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई R लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि थीटा जो है तो 60 दिया हुआ है, इसी तरह से 2 और पाई की वैल्यू जो है तो 22/7 है, और R कितना दिया है 7 दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम इसे रखते हैं, और रखने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर मुख्तसर करते हैं हम इसे, तो आप देखेंगे 0 0 चला जाएगा, 6 का 6 6 6 36। इसी तरह से यहाँ पर आप देखेंगे 7 और ये 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे कि 2 × 22 अगर हम करते हैं तो हमें कितना मिलेगा, यहाँ पर 42 मिलेगा। कितना मिलेगा, ये सॉरी 44 मिलेगा। 2 × 22 करते हैं हम यहाँ पर। ठीक है, 2 × 22 अगर करेंगे तो 44 हमें मिलेगा, 44/6। मतलब यहाँ पर अगर इसे मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो 7.33 सम हमें यहाँ पर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ये हमारा cos RX क्यू है जो हमने यहाँ पर निकाला है। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो है तो cos MYN की लंबाई देखते हैं। ठीक है, तो cos MYN की लंबाई बराबर थीटा बटे 360 ज़रब 2 पाई R1। ठीक है, अब थीटा यहाँ पर कितना दिया है 60 डिग्री दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है 60 डिग्री, तो वो ले लेंगे पाई ज़रब 2 लेना पड़ेगा यहाँ पर 2, और पाई यानी 22/7 ज़रब R1 कितना दिया है यहाँ पर, वो दिया है 21 है ना। यहाँ पर हम देख रहे हैं ये 21 हमें यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, वो हम यहाँ पर रखेंगे इस तरह से। अब इसे मुख्तसर करते हैं हम अगर, तो देखेंगे आप यहाँ पर के ये 0 0 चला जाएगा, 6 का 6 6 दूनी 6 6 36 हो जाएगा, फिर 2 का 2 यहाँ पर अगर हम लेते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर 6 और 3 का 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पर मुख्तसर हम इसे हल करते हैं तो 3 सत्ते 21 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे यहाँ पर इसे मुकम्मल तौर पर हल करने पर यहाँ पर देखेंगे कि 3 का 3 3 दूनी 6 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, यहाँ पर 22 है ना, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जो जवाब होगा हमारा वो इस तरह से होगा, यानी कि cos RX क्यू की लंबाई जो है तो 7.33 सम है, और इसी तरह से cos MYN की लंबाई जो है तो 22 सम है। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है बच्चों, तो देखिए काफ़ी आसान है। इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पर, जैसे शक्ल का मुशाहिदा कर रहे हैं आप, तो इसमें देखेंगे आप कि
यहाँ पर जो जाविया ABC है, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं इस शक्ल में, तो यहाँ पर APC ये नज़र आ रहा है ना। यहाँ पर AP की जो यहाँ पर लेंथ है वो कितना दिया है, यहाँ पर वो दिया है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ABC है वो 154 दिया है, दायरे का निष्कुत्र जो है तो 14 सम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर जाविया APC की पैमाइश मालूम करना है और कॉस ABC की पैमाइश यहाँ पर मालूम करना है हमें। ठीक है, इस तरह से। तो ये दो सवालात हैं यहाँ पर। तो हम यहाँ पर सबसे पहले लेते हैं दायरे का निष्कुत्र। दायरे का निष्कुत्र बराबर 14 सम है, दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं ABC बराबर 154 दिया हुआ है, तो कॉस ABC बराबर जाविया APC बराबर थीटा। ठीक है, हमने ये फर्ज किया यहाँ पर। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस में ABC बराबर थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पे दिया हुआ है वो किस तरह से है। तराशे दायरे के तराशे का रकबा मालूम करने के लिए, यानी कि तराशे का रकबा है, ये रकबा मालूम करने के लिए किस ज़ाब्ते का इस्तेमाल करते हैं हम यहाँ पर, थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ABC ये कितना है, ये दिया हुआ है यहाँ पर 154। ठीक है, कितना दिया है, ये 154 है ना। तो ये 154 बराबर थीटा बटे 360 ज़रब 22 बटे 7 ज़रब 14 हो जाएगा यहाँ पर इस तरह से। ठीक है, पाई की वैल्यू जो है तो 22 बटे 7, आर जो दिया है वो कितना दिया है, आर ये 14 दिया हुआ है, तो 14 ज़रब 14 हमने दिया। अब इसे मुख्तसर करते हैं हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे 7 एक 7, 7 दूनी 14 यहाँ पर हमें मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर हमें मिलेगा 154 ज़रब 360 बटे 22 ज़रब 2 ज़रब 14। ठीक है, तो अब जब हम इसे मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इसे मुख्तसर करने पर हमें यहाँ पर इस तरह से इसे हम मुख्तसर करेंगे। ठीक है, इसे मुख्तसर करने में हम देखेंगे वक्त काफ़ी जाएगा, इसलिए हमने इसे शॉर्ट में मुख्तसर यहाँ पर किया है। तो आप देखेंगे यहाँ पर थीटा बराबर 90 डिग्री और एंगल APC बराबर हमें यहाँ पर 90 डिग्री इस तरह से मिलेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और तराशे का रकबा देखते हैं। तो तराशे का रकबा बराबर कॉस की लंबाई ज़रब निस्कुत्र बटे 2 होता है ना। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे ABC बराबर L कॉस में ABC कॉस ज़रब R बटे 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर जो दिया हुआ है वो ABC बराबर 154 L इंटू ब्रैकेट ABC कॉस ज़रब 14 बटे 7, तो 7 एक 7, 7 दूनी 14 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि हमें यहाँ पर जो जवाब मिलेगा इसका, तो 154/7 मीन्स यहाँ पर 22 हमें यहाँ पर इसका आंसर मिलेगा इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि APC जाविया बराबर 90 दर्जे हो जाएगा और कॉस ABC की लंबाई जो है वो 22 सम हो जाएगी इस तरह से। ठीक है, तो ये सवाल नंबर 9 था बच्चों, जो हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है तो सवाल नंबर 10 पर आते हैं। ठीक है, सवाल नंबर 10 में आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है दायरे की तराशी का निस्कुत्र 7 सम है। अगर तराशों के कौसिन की पैमाइश झैल के मुताबिक हो तो इन तराशों का रकबा मालूम कीजिए।
सवाल नंबर 1 में दिया हुआ है 30 दर्जे, 2 जो है तो 210 दर्जे और 3 जो है तो 3 कायमा ज़ाविया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला लेते हैं। ठीक है, तो इसमें लेते हैं हम यहाँ पर आर जो दिया है, यानी दायरे के तराशे का रकबा जो दिया है, दायरे की तराशी का निस्कुत्र जो दिया है वो है 7 सम आर, और तराशी के कॉस की पैमाइश जो है वो दी है यहाँ पर थीटा जाविया जो है तो 30 दर्जे है। ठीक है, तो तराशी का रकबा बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2 होता है ना। तो थीटा कितना दिया है, 30 दिया हुआ है। ठीक है, पाई की वैल्यू कितनी होगी, 22/7। आर कितना दिया है, 7, यानी 7 की कुवत 2 यानी 7 ज़रब 7। तो आप देखेंगे इस तरह से 30/360 ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7, इस तरह से हमें यहाँ पर ये स्टेप मिलेगा। इस स्टेप को हम यहाँ पर मुख्तसर करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर कि 3 का 3, 3 दूनी 6 यानी 12, 7 7 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, यानी 22 ज़रब 7 यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर 154/12। ठीक है, तो यहाँ पर इसे मज़ीद मुख्तसर करेंगे तो हमें यहाँ पर मिलेगा 12.83 मुरब्बा सम। ठीक है, तो आप देखेंगे कि कॉस की पैमाइश जो है तो 30 दर्जे हो तब इसके नज़ीरी तराशे का रकबा जो है तो हमें कितना मिलेगा, 12.83 मुरब्बा सम होगा। ठीक है, याद रखिए इसे इस तरह से। तो ये हमारा सवाल नंबर 10 है। ठीक है, इसका पहला सवाल का जवाब हमने यहाँ पर कंप्लीट किया है। अब दूसरा जो सवाल है इसका, यानी 210 दर्जे के तराशे के कॉस की पैमाइश अगर हम देखें यहाँ पर तो वो हमें कितनी मिलेगी, 210। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दायरे के तराशे का निस्कुत्र दिया है वो कितना दिया है, 7 सम दिया हुआ है, यानी कि आर बराबर 7 सम है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं अब तराशे का रकबा, तो तराशे का रकबा बराबर होता है थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2। थीटा यहाँ पर कितना दिया है, 210। ठीक है, इसी तरह से पाई की वैल्यू 22/7 ज़रब आर कितना दिया है, 7 ज़रब 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस तरह से इसे रखा है 210/360 ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7। ठीक है, इसे यहाँ पर हम मुख्तसर करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर मुख्तसर करने पर यहाँ पर हमें जो है तो इस तरह से ये मुख्तसर होगा यहाँ पर। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर कि जवाब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा वो इस तरह से होगा 7 × 11 × 7/6। मज़ीद इसे यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 539/6। तो आप देखेंगे इसे हल करने पर हमें जवाब यहाँ पर क्या मिलेगा, 89.833। ठीक है, इस तरह से। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि जब कॉस की पैमाइश 210 हो तब इसके नज़ीरी तराशे का रकबा जो है तो 89.83 मुरब्बा सम होगा। इस तरह से हमें यहाँ पर समझ में आता है। ठीक है, ये हमारा जवाब होगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर तीसरा स्टेप लेते हैं। तीसरा सवाल है यहाँ पर दिया हुआ, क्या दिया है कि दायरे के तराशे का निस्कुत्र जो है तो आर 7 दिया हुआ है, तराशे के कॉस की पैमाइश जो है तो थीटा 3 कायमा दी हुई है, 3 कायमा ज़ाविया दी हुई है, 3 कायमा ज़ाविया यानी 3 × 90 यानी 270 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम लेते हैं तराशे का रकबा बराबर क्या होता है, थीटा बटे 360 ज़रब पाई आर की कुवत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर 270 हमने लिया है, थीटा की जो वैल्यू है वो 270/360 ज़रब 22/7 ज़रब 7 ज़रब 7। आर जो है तो दिया आर 7 है तो 7 ज़रब 7। इससे मुख्तसर हमने यहाँ पर किया तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इस तरह से मुख्तसर होगा और स्टेप हमारा नेक्स्ट इस तरह से होगा 3 × 22 × 7/4 मीन्स 462/4 यानी 115.5 इस तरह से। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कॉस की पैमाइश जो है तो 3 कायमा ज़ाविया हो
तब इसके नज़ीर तराशे का रकबा जो है तो 115.5 मुरब्बा सम होगा। इस तरह से हमारा जवाब होगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से ये हमारा सवाल नंबर 10 यहाँ पर कंप्लीट हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद सवाल नंबर 11 पर आते हैं हम। यहाँ पर सवाल नंबर 11 में हम देखें, यहाँ पर दिया हुआ है कि असगर तराशे का रकबा 3.85 मुरब्बा सम और नज़ीर ही मरकज़ी ज़ाविये की पैमाइश जो है तो 36 दर्जे हो, तब इस दायरे का निस्कुत्र मालूम कीजिए। ठीक है, तो हम यहाँ पर लेते हैं असगर तराशे का रकबा बराबर 3.85 मुरब्बा सम, मरकज़ी ज़ाविया यानी थीटा ज़ाविया जो है तो 36 दर्जे दिया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट किया हमने यहाँ पर कि दायरे का निस्कुत्र बराबर आर है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिया असगर तराशे का रकबा बराबर थीटा ज़ाविया बटे 360 ज़रब पाए आर की कुव्वत 2। तो जो मरकज़ी ज़ाविया यानी थीटा ज़ाविया जो है तो 36 दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो 36 बटे 360 ज़रब यहाँ पर हमें क्या लेना है 22 बटे 7 ज़रब आर की कुव्वत 2। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि इससे मुख्तसर करेंगे हम यहाँ पर, तो आप देखेंगे कि इस तरह से स्टेप हमें मिलेगा जैसे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। आर की कुव्वत 2 बराबर 3.85 इंटू 10 इंटू 7/22। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि आर की कुव्वत 2 बराबर 38.5 इंटू 7 करने अपॉन 22। सो आंसर विल बी यहाँ पर क्या होगा 12.25 cm इस तरह से। तो R इज इक्वल टू 3.5 सम इस तरह से। ठीक है, तो दायरे का जो निस्कुत्र है वो 3.5 सम होगा इस तरह से। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस तरह के मज़ीद वीडियो मिलेंगे आपको। तो इसके लिए आपको नीचे जो बेल आइकॉन है उसको दबाना है। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आज के सेशन में जो सवालात हमने हल किए हैं तमाम सवालात आपको समझ में आए होंगे। 2 सवालात यहाँ पर बाकी है और 2 सवालात आपको अपने तौर पर हल करना है। ठीक है, इस एक्सरसाइज के 11 और 12 सवाल जो है तो आपको अपने तौर पर हल करना है। उम्मीद करते हैं बच्चों कि आज के सेशन में जो सवालात हमने समझाए हैं ये आपने समझा होगा। देखिए तमाम सवालात के लिए प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, इसलिए आप इसकी प्रैक्टिस करें। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए आसान नहीं होगा। ठीक है, लिहाजा आप प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप ज़रूर से इसे अच्छी तरह से हल करने के काबिल हो जाएंगे। कोशिश कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।